ओके हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके हेलो, हाय। सो सभी लोग का आज के सेशन में स्वागत है। तो ये हम लोग जो हमारा एडिटर है पाइथन है, हम लोग आगे का सेशन यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग विल बी कवरिंग डेटा टाइप्स, अलग अलग डेटा टाइप्स देखेंगे। लेकिन डेटा टाइप देखने के पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हम लोग एडिटर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पाईचार्म। ठीक है, पाईचार्म नाम है इसका। तो एडिटर है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एडिटर फॉर लेट अस से पाइथन के प्रोग्राम्स रन करने के लिए आपके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। एंड हमारा आज जो हमारा बात चल रहा है दैट इज ऑन डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल तैयार कर लेता हूँ। राइट क्लिक कीजिए मेन पीवाई को, उसको न्यू कीजिए और पाइथन फाइल ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे सपोज से डेटा टाइप्स, चौथे नंबर का। ओके, सो डेटा टाइप्स हमने नाम से स्टोर कर लिया, राइट। ओके, सो डेटा टाइप में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ऑब्वियसली द काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स व्हिच आर अवेलेबल इन पाइथन। अलग अलग कौन से लेट्स से डेटा टाइप्स यू कैन लेट्स से राइट डाउन। सबसे पहला जो है तो वो रहेगा, मैं खाली इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ फिर प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे जो पहला डेटा टाइप है वो टेक्स्ट टाइप है। ठीक है, टेक्स्ट टाइप मतलब, और उसके लिए क्या यूज करेंगे? वी यूज str, स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर द फर्स्ट टाइप। आपका टेक्स्ट टाइप मतलब कौन सा रहेगा? लेट्स से अगर टेक्स्ट के फॉर्मेट में तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड जो रहेगा वो है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप मतलब जिसमें नंबर्स होंगे, राइट, नंबर्स होंगे। तो इसमें आप तीन प्रकार के नंबर्स ऐड कर सकते हो। ऐसे नंबर की जो डेसिमल नहीं है, सिर्फ नंबर है, दैट्स इट, उसके डेसिमल नहीं, कुछ नहीं है। देन देयर इज फ्लोट। फ्लोट डेसिमल के लिए रहता है। ठीक है, सो इंटीजर इज फॉर नॉन डेसिमल एंड फ्लोट इज फॉर डेसिमल नंबर्स। मतलब लाइक जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हो, सब लेट्स से फ्रैक्शंस हो। एंड द लास्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है? देखो आपको 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया होगा या फिर पढ़ाने वाले होंगे, वट एवर इट इज। आपके जैसे वोल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वैसा ही देयर इज अनदर नंबर एंड दैट इज कॉल्ड एज लेट अस से उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप विच इज अवेलेबल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होती हैं, तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको बाय द वे उसको बताने का जरिया क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे उसको, सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड फिर डिक्लेयर करना पड़ता है। देन वी हैव थर्ड टाइप एंड दैट इज सीक्वेंस। ठीक है, मतलब अगर कोई आपको एक लिस्ट बनानी है तो सीक्वेंस टाइप की भी हमारे पास डेटा टाइप्स है इन पाइथन एंड दैट इज लिस्ट है, फिर बाद में ट्यूपल है। ठीक है, एंड ट्यूपल के बाद हमारे पास एक है दैट इज रेंज। तो हमारे पास तीन चीजें हैं फॉर सीक्वेंस टाइप, वन इज लिस्ट, वन इज ट्यूपल एंड वन इज रेंज। तो ये तीन चीजें भी आप सीक्वेंस टाइप में इंक्लूड कर सकते हो।
तो सीक्वेंस टाइप में हमारे पास लिस्ट ट्यूपल रेंज है, ठीक है, चौथे पे जाएंगे। अभी हमारे पास एक मैपिंग के लिए भी है, मैपिंग के लिए भी हमारे पास है, एंड दैट इज डिक्शनरी, ठीक है, DICT डिक्ट। तो मैपिंग के लिए डिक्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है, मैपिंग एज फॉर डिक्ट। अब एक नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, एंड दैट इज सेट टाइप, ठीक है, सेट टाइप देखेंगे। अब सेट टाइप में हमारे पास कौन से डेटा टाइप्स हैं, तो व्हाट वी हैव इज सेट, एंड दूसरा है फ्रोजन सेट, ठीक है, फ्रोजन सेट। फिर बाद में लॉजिक के लिए देखते हैं बुलियन टाइप, ठीक है, मतलब जो ट्रू एंड लेट्स से फॉल्स वाला टाइप होता है, बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में हमारे पास है, देखो, बुल, बुलियन टाइप में बुल है हमारे पास। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज लास्ट नंबर वाला, दैट इज बाइनरी टाइप, मतलब आप कोई बाइनरी में भी स्टोर कर सकते हो। सो फॉर दैट यू कैन यूज बाइट्स, और यू कैन यूज बाइट अरे, और यू कैन यूज मेमोरी व्यू। सो इतने सारे हमारे पास टाइप्स हैं रिगार्डिंग लेट्स से डेटा टाइप्स। पहला कौन सा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, हाँ, तो आपको थोड़ा इजीली दिखेगा। सो इट इज टेक्स्ट टाइप, स्ट्रिंग है हमारे पास। देन वी हैव न्यूमेरिक टाइप, जिसमें आप नॉन डेसिमल नंबर इंटीजर में दे सकते हो, डेसिमल नंबर फ्लोट में। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हायर फॉर्म है नंबर्स का, तो कॉम्प्लेक्स भी आप दे सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिख के। देन वी हैव सीक्वेंस टाइप ऑल्सो, जिसमें आप लिस्ट, ट्यूपल एंड रेंज है। बाद में मैपिंग के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है, दैट इज डिक्शनरी, डिक्ट। एंड देन सेट टाइप है हमारे पास सेट एंड फ्रोजन सेट। एंड देन वी हैव बुलियन टाइप, दैट इज बुल। एंड बाइनरी टाइप में हमारे पास बाइट, बाइट अरे एंड मेमोरी व्यू है। तो इतने सारे हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट अस जस्ट पुट अ वैल्यू। एक्स के अंदर हम लोग एक वैल्यू प्रिंट करते हैं, 10 डाल देते हैं, ठीक है, और उसको प्रिंट करवा देते हैं। लेकिन हम क्या पूछेंगे, उसको टाइप पूछेंगे, टाइप, टाइप ऑफ, एंड एक्स लिख देंगे। इससे क्या करेगा वो एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका डेटा टाइप हमको बताएगा, ठीक है। व्हाट दिस विल टेल अस, डेटा टाइप विच इज लेट्स से हमारे पास जो है इन रिलेशन टू दैट 10, मतलब वो 10 एक्स के अंदर स्टोर्ड है, हम लोग एक्स का डेटा टाइप जानना चाहते हैं, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही असाइन कर लेता है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाओ, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F10, सो दैट दिस प्रोग्राम विल रन। तो देखो, टाइप ऑफ के लिए क्या दे रहा है, वो एरर दे रहा है, राइट। टाइप ऑफ के लिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो वहां पे टाइप ऑफ मतलब टाइप लिखना पड़ता है, सॉरी, मतलब टाइप अगर आपको जानना है, मैंने टाइप ऑफ बोलते बोलते टाइप ऑफ ही लिख दिया वहां पे। टाइप अगर आपको जानना है, टाइप ऑफ द वेरिएबल, तो आपको लिखना है टाइप एंड एक्स, दैट्स इट। अभी आप रन करके देखिए, वो आपको टाइप बता देगा। तो देखो, वो उसने प्रिंट करवा दी है, वो उसने ये प्रिंट करवाया कि वो एक्स कौन से फॉर्मेट में है, तो दैट इज इंटीजर फॉर्मेट में। आप इसी की जगह इसको डबल कोट दे दो, सिंगल कोट या फिर डबल कोट। अभी रन करवाओ, सिंगल कोट, डबल कोट, स्ट्रिंग बोल रहा है उसको अभी वो, ठीक है। उसी नंबर को अगर हमने सिंगल कोट में दे दिया तो स्ट्रिंग बोल रहा है। एक काम करते हैं, ट्रू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको इसको रन करवाते हैं। अब उसको बुलियन बोल रहा है वो, बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वाले रहते हैं, ये वाले। सो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कैसा है ना कि आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद ही डेटा टाइप के हिसाब से उसको असाइन कर लेता है कि वो कौन सा नंबर है, राइट। ओके, सो दिस इज दैट, सपोज लेट्स से हमारे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव कवर्ड लेट्स से डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे कैसे हैं, और जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग उसको ऐड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे अभी इसमें न्यू मैं पाइथन फाइल ऐड करता हूँ 5 नंबर की, और उसमें हम लोग देखेंगे पाइथन के नंबर्स, ठीक है, पाइथन नंबर्स देखेंगे हम लोग। तो अभी पाइथन नंबर्स के अंदर वी विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स डू वी हैव। तो कौन से हैं, अभी तो देखा था इंटीजर, फ्लोट, एंड लास्ट वाला कौन सा था, कॉम्प्लेक्स, राइट। चलिए, तीनों नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए, सो x इक्वल टू, सपोज इसमें 2 डाल देता हूं मैं, y इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 5.6, ठीक है, और z इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ सपोज 8j, 8j, ठीक है। सो ये वेरिएबल मैंने डाल दिया। अब सबका टाइप प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप x, ठीक है। इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ, अरे यार, कंट्रोल सेट, हाँ, ओके, यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं z लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाओ, एक बार प्रोग्राम देख लो क्या क्या रन हो रहा है।
तो देखो वो तीनों नंबर्स को अलग अलग बोल रहा है। वो पहला नंबर को बोल रहा है इट्स इंटीजर, क्योंकि उसमें डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है। उसके बाद 5.6 को डेसिमल में, तो उसको फ्लोट बोल रहा है। और 8J इसमें लेटर है, तो दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब यू कैन फाइंड आउट, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन कि वो वैल्यू वगैरह कैसा है, क्या है, राइट। ओके चलिए, नाउ लेट अस सी द नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा ये वाले जो नंबर्स हैं ना हमारे, इसको थोड़ा सा हम लोग सिर्फ इंटीजर के नंबर देखेंगे अभी। यहाँ पे हम लोग नंबर लिखेंगे, सपोज लेट अस से 4। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर लिख दिया। और एक दूसरा लिखेंगे लेकिन माइनस में, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं तीनों नंबर इसको फिर से। ओके, क्या बोल रहा है देखो, वो तीनों नंबर्स को इंटीजर ही बोल रहा है। मतलब पॉजिटिव रहो कि नेगेटिव रहो कि क्या भी रहो, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, तब तक वो सभी कैसे रहेंगे, इंटीजर्स। तो पॉजिटिव रहो, कितना भी बड़ा नंबर रहो, इट डजंट मैटर, इट विल अगेन कम इन लेट्स से इंटीजर ओनली। नाउ लेट अस टेस्ट फॉर फ्लोट। फ्लोट के लिए देखते हैं हम लोग, ये नंबर्स को मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं, सपोज लेट से 4.45 सपोज, एंड दिस इज 7.0 लिख देता हूँ, ठीक है। और एक माइनस में लिख रहा हूँ, दैट इज 23.45 सपोज, ठीक है। चलो कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाओ, देखो क्या आता है। वो तीनों का फ्लोट ही बोल रहा है, तीनों का फ्लोट ही बोल रहा है। अब देखो ये तो ठीक है, चलो डेसिमल के बाद पॉइंट है तो यू कैन इजीली से ठीक है फ्लोट है। लेकिन यहाँ का नाटक, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे तो जीरो है। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं होना चाहिए था ना। देखो कैसा है ना, यहाँ पर वो बोल रहा है कि 4 5 आपका राइट ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ जीरो है। मतलब दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 राइट। लेकिन उसमें पॉइंट आ रहा है। देखो कभी भी पॉइंट अगर आता है देन ऑब्वियसली इट बिकम्स डेसिमल। मतलब तो अब मैथ्स में जैसे कैसे करते हैं हम लोग, वहां पे कुछ नंबर नहीं है तो हम लोग सोचते हैं 7.0, लेकिन दिस इज कंप्यूटर, दिस इज पाइथन। पाइथन के अंदर दिस इज वो उसको क्या पकड़ लेता है, आपने पॉइंट के बाद नंबर जीरो भी रहा तो भी, फिर भी इट विल कंसिडर दिस एज 7.0, उसको 7 नहीं पकड़ता है वो, तो हेंस दिस इज अ फ्लोट। तो ये फ्लोट बोल के उसको पकड़ता है, नाइदर इट विल नेवर कंसिडर दिस एज अ नंबर बेसिकली लाइक इंटीजर, इट विल बी कंसिडरिंग दिस एज फ्लोट, फ्लोट बोल के कंसिडर करेगा उसको। So we have let's say 4.45, 7.0 and minus 23.45, उसके हिसाब से उसको फ्लोट पकड़ लेगा। Now let us talk about complex numbers। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो ये नंबर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है। नाउ इन कॉम्प्लेक्स व्हाट विल डू इज वी विल टेक हाईली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कि सपोज आई एम टेकिंग ई, एंड सपोज लेट अस से मैं एलपी लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर नंबर लिख रहा हूँ और एक। उसके बाद y में मैं लिख रहा हूं सपोज लेट से अगेन अ नंबर सपोज, एंड आई एम राइटिंग डाउन 7। और उसके बाद मैं माइनस में लिख रहा हूँ -28.67 ई, एंड अगेन 200। फिर से रन करके देखते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट F10। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन तीनों को वो क्या बोल रहा है, फ्लोट बोल रहा है, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग इज नथिंग बट फ्लोट, वो फ्लोट बोल रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू अस इज इट करेक्ट? ओके, अभी आपको क्या लगेगा कि चलो भाई सबके तो फ्लोट ही आ रहे हैं, राइट। लेकिन हम तो कॉम्प्लेक्स का देख रहे थे। ई कैनॉट बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ई जब आप यूज करते हो ना, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वेन एवर यू यूज ई, यूज ऑफ ई इंडिकेट्स एक्सपोनेंट्स, इंडिकेट्स एक्सपोनेंट्स। मतलब आपको वो रेस टू द पावर रहता है ना, हाँ, तो उसके लिए रहता है, ठीक है। सो ई इज यूज्ड एज व्हाट, ई इज यूज्ड एज पावर ऑफ 10, ठीक है। पावर ऑफ 10 को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। तो इसलिए सभी के वो टाइप क्या बता रहा है, फ्लोट बता रहा है फिलहाल, करेक्ट। चलिए अभी कॉम्प्लेक्स के देखते हैं हम लोग। लाइक लेट अस सी फॉर कॉम्प्लेक्स, ये तो हमने कौन से देख लिए, वी जस्ट सॉ लेट से ई का पावर में कैसे लिखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग 3 नंबर लेते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग लिखेंगे सपोज 7 + 9J, ठीक है, 9J लिखते हैं। और दूसरा लिखेंगे हम लोग सपोज सिर्फ 3J, ठीक है, 3J लिख देते हैं।
और एक लास्ट वाला लिख देते हैं, दैट इज -3j। चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके तीनों का टाइप क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स बता रहा है। सो वेन एवर यू आर यूजिंग द वर्ड जे तो आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। लेट अस सी अगर हम लोग आई यूज करते हैं तो क्या होता है। रन करके देखते हैं। ओके क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर 7 + 9 है। मतलब आपको इसके डिक्लेयर करते वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको कौन सा लेटर यूज करना है, जे यूज करना है। ठीक है ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप जे यूज करते हो तो इट विल ट्रीट इट एज कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल। मतलब जे हैज टू बी यूज एंड ई कहां पे यूज होता है, ई इज यूज्ड एज पावर ऑफ 10 and j is used as j is used to let's say denote या फिर to assign complex number। j is used to assign complex numbers, right? अभी जो हमने पढ़ा हुआ है करेक्ट। चलिए तो ये हो गया हमारे सभी टाइप्स, राइट। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस कन्वर्ट। ठीक है नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। सो लेट अस हैव अनदर सेट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इतना वाला पार्ट को। सो व्हाट वी आर हैविंग इज, मैं x के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, लेट मी स्टोर 1। y के अंदर लेट मी स्टोर वैल्यू 2.8 एंड z के अंदर लेट मी स्टोर वैल्यू 1j, राइट। अभी हमारे हिसाब से ये नंबर कौन सा है, दिस इज इंटीजर, राइट, दैट इज इंट। ये वाला नंबर कौन सा है, दिस इज फ्लोट। और ये हमारे हिसाब से कौन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी लेट अस कन्वर्ट दिस। ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कन्वर्ट लेट्स से फ्रॉम इंट टू फ्लोट। ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर को फ्लोट में। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, ए के अंदर स्टोर करेंगे फ्लोट एक्स लिख के। देखो एक्स फिलहाल किस में है, इंटीजर फॉर्म में, हमने क्या लिखा, फ्लोट एक्स। इसका मतलब ये होता है कि एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करो और ए के अंदर स्टोर करवा दो, राइट। हम दूसरा अभी ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट व्हाट, कन्वर्ट फ्लोट टू इंट। चलो फ्लोट कौन है, वाई है, तो उसको बी में डाल दो, बी इंटीजर और वाई डाल देते हैं। इनिशियली वाई किस में है, फ्लोट में, मैंने किस में किया कन्वर्ट, उसको इंटीजर में, वेरी सिंपल। अभी एक लास्ट वाला कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट सपोज लेट अस से इनटू फ्लोट, या फिर कॉम्प्लेक्स में कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स इनटू फ्लोट तो ऑलरेडी कर लिया था ना, इनटू कॉम्प्लेक्स करवा लेते हैं। तो सी में डाल देते हैं, इंटीजर वैल्यू कौन सी है आपके पास, एक्स, ओके तो उसको कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स और एक्स लिख दो वहां पे, राइट। अभी एक काम करवा दो, अब प्रिंट करवा दो तीनों, कौन से, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है इसको रन करवा के देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाओ। तो देखो हमने पहले कुछ प्रिंट नहीं करवाया, हमने एक्स वो वैल्यू खाली असाइन की है और कन्वर्ट किया और एबीसी को प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं ए के अंदर आपने एक्स की वैल्यू स्टोर की थी, राइट। एक्स तो 1 है लेकिन आपने कन्वर्ट करके किया था, तो इज दिस द नंबर व्हाट वी वेर थिंकिंग ऑफ। हाँ ये वही है, राइट, 1.0। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी फ्लोट, ये फ्लोट हो गया, राइट। फिर जो आपका y है, y पहले फ्लोट था अभी 2 हो गया, मतलब उसमें का पहले 2.8 था उसको 2 कर दिया उसने, मतलब उसमें का ये निकाल दिया उसने, क्या वो जो 0.8 है डेसिमल है, जिसको वो जो जिस नंबर की वजह से वो फ्लोट बन रहा था, उस चीज को उसने रिमूव कर दिया। अब z वाला देखते हैं, लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स को, इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स वाला, राइट। ओके तो 1 था पहले, उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करवाना था, तो आपका j पार्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हो गया। ओके सो दिस इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग। अभी इसके टाइप देख लेते हैं, ठीक है टाइप देख लेते हैं। ओके तो एक काम कर लेता हूं, मैं उन्हीं के नीचे उनके टाइप प्रिंट कर लेता हूं, ठीक है दैट वुड बी ग्रेट आई थिंक, राइट। इधर बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। ओके तो मैंने क्या किया है, सबके टाइप वहां पे प्रिंट करवा दिए, रन कर लो कंट्रोल शिफ्ट F10। तो आप देख सकते हैं पहला क्या बोल रहा है, फ्लोट है, हाँ करेक्ट है, 2 इंटीजर हो गया, 1 + 0j कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब हमारा कन्वर्जन के लिए ऑल वी नीड टू डू इज वी जस्ट नीड टू पुट दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप इन फ्रंट एंड इट विल बी कन्वर्टेड, राइट। मतलब इतना आसान है टू कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ लेट्स से द डिटेल्स।
सही है। ओके, अब एक काम करता है, हम क्या करेंगे, एक रैंडम लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं नंबर्स की, रैंडम लिस्ट, ठीक है, रैंडम लिस्ट। सो लेट अस सी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मान लो हमको कुछ रैंडम नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला import random, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लेट्स से वन ऑफ द प्रॉपर्टीज यू कैन यूज। import freedom random बोलना है आपको, import random। अभी आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है क्या, द नंबर्स जो आपके रैंडमली प्रिंट करवाना है, आपको रैंडम में से रैंडमाइज करना है। लेकिन रैंडमाइज आपको ये बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक है, राइट तो उसका रेंज होना चाहिए, देयर शुड बी अ रेंज। तो ये लेट्स से हम लोग ये रैंड रेंज लेंगे, ठीक है। रैंड रेंज में यू हैव टू फर्स्ट स्पेसिफाई व्हाट इज द स्टार्ट, देन स्टॉप, आपको ये बताना पड़ेगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवा दो, ठीक है, उसको रन करवाओ। ओके, तो देख लो भाई क्या प्रिंट हो रहा है, 1 से 10 में से वो क्या कर रहा है, 7 उसने प्रिंट किया, रैंडमाइज नंबर। अगर वो अगली बार आप रन करोगे, उसको और एक बार रन करके देखते हैं अपन, इसी इसी प्रोग्राम को। ओके, तो अभी क्या कोड दे रहा है, अभी 4 प्रिंट कर रहा है। मतलब तुम जितनी बार उसको रन करोगे उतनी बार वो अलग अलग प्रिंट करेगा। देखो, अभी 3 बोल रहा है, अभी 4 बोल रहा है, 4, 6, 7, 9, मतलब 1 से 10 तक वो कोई भी एक रैंडम नंबर कर रहा है। जैसे कि मान लो आपने ऐसे कर लिया, 1000 से लेके 10,000 तक कोई भी एक रैंडमाइज नंबर मुझे दे दो। ओके, तो आप इसको F10 करवा लो, देखो 2047, 3305, मतलब रैंडमाइज नंबर आप कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ रैंडमाइज। ऑल यू टू डू इज इंपोर्ट रैंडम एंड देन रैंडम डॉट रैंडम रेंज, एंड इट विल बी, आप नंबर उसमें से बता सकते हो, राइट मतलब दिस इज सो सिंपल, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ऑल यू टू डू इज आपको रैंडम का यूज करना है। चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, कास्टिंग देख लेते हैं, ठीक है, विल सी जस्ट वन ऑफ द कास्टिंग्स ऑफ द डेटा टाइप्स, ठीक है। चलिए, सो लेट अस जस्ट ऐड, ठीक है, इसको अभी एक नंबर कुछ ऐड कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर, पहले इसको डिलीट करते हैं। नाउ लेट अस सी कि हम लोग कुछ नंबर्स ऐड कर रहे हैं, x इक्वल टू सपोज इंटीजर एंड नंबर लिख रहा है, सपोज 1, 2 लिख रहे हैं, तो ठीक है। देखिए इसमें कैसा है ना, बताने की जरूरत नहीं है वो इंटीजर, लेकिन हम लोग एक एक डेटा टाइप का कास्टिंग देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो फॉर दैट हम लोग उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो इंटीजर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 4.7 लिख देता हूँ, ठीक है। और एक तीसरा ले लेता हूँ इंटीजर, लेकिन सिंगल कोट में वो एक आधा नंबर लिख दूंगा मैं, ठीक है, नंबर लिख दो 9। अब एक काम करवाओ, ठीक है, अभी इसको प्रिंट करवाओ, ठीक है, प्रिंट XYZ, वो तो वही प्रिंट होंगे, नहीं तो एक बार देख तो लेते हैं, ठीक है, प्रिंट Y और प्रिंट Z, हो गया। चलो इसको रन करवाओ, देखो भाई आंसर क्या आ रहा है, पहला 2 बोल रहा है वो, इज इट करेक्ट, हाँ बराबर है, इंटीजर 2। इंटीजर बाद में 4.7 से, उस तुमको तो पता ही कि वो डेसिमल का उड़ा देता है, बिकॉज फ्लोट में 0.7 उड़ गया वहां का, 4 आ गया आंसर। एंड थर्ड देख लो, थर्ड 9 है, ठीक है, मतलब लेकिन वो स्ट्रिंग में है, मतलब वर्ड में, सिंगल कोट में, बट इट कन्वर्टेड दैट नंबर इनटू नॉर्मल नंबर 9, उसने प्रिंट करवा दिया, राइट। अगर आप उसका डेटा टाइप भी अगर प्रिंट करवाओ, फिर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो मैंने क्या किया, हर एक नंबर के नीचे उसका डेटा टाइप भी प्रिंट करने को बोला है, देख लो, सभी को इंटीजर ही बोल रहा हो, मतलब यू वर लेट्स से यू वर एबल टू सक्सेसफुली कन्वर्ट ऑल ऑफ देम, सभी को इंटीजर फॉर्मेट में, राइट। तो वैसे फ्लोट का भी है, वैसे हमारे पास फ्लोट का भी है। तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास 4 वेरिएबल लेते हैं, ए, उसके अंदर फ्लोट डालते हैं और नंबर लिखते हैं, तो यही चीज हम लोग कॉपी करेंगे। 5 ले लेते हैं, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, बी, सी, डी, ई। अभी क्या करेंगे, हर एक के अंदर नंबर लिखेंगे, ठीक है, इसमें एक एक्चुअल नंबर लिखते हैं, लेट अस जस्ट राइट डाउन 4। इसमें एक्चुअल डेसिमल लिखते हैं 7.6, इसमें हम लोग कैरेक्टर में लिखते हैं, ठीक है,
मतलब लाइक लेट अस जस्ट राइट डाउन 9, ठीक है। सिंगल कोट में, सिंगल कोट लिखो, डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है पाइथन में, इट डजंट मैटर। और इसके अंदर, उसी के अंदर सिंगल कोट में हम लोग एक नंबर लिखेंगे लेकिन डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है, 3.2। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, लेटस ये तो हो गया है, लेटस प्रिंट ऑल ऑफ देम, ठीक है, सभी को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी एंड प्रिंट डी। चलो अब एक काम कर लो, रन कर लो इसको सबको। तो आप देख सकते हैं 4 को उसने 4.0 बना दिया, क्योंकि उसको फ्लोट में कन्वर्ट करवाना था, डेसिमल देना था, तो उसके आगे उसने 0 लगा दिया। 7.6 था, उसको 7.6 ही रहने दिया, वो तो ऑलरेडी फ्लोट में। 9 को उसने 9.0 बनाया, क्योंकि सिर्फ 9 नंबर देने से फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी है फ्लोट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल कोट में, सिंगल कोट का मतलब ये है कि वो कैरेक्टर के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो वी नीड टू चेंज दैट। तो हम लोग कैसा करेंगे उसको, उसको पहले 3.2 में कन्वर्ट किया, लेकिन 3.2 इटसेल्फ इज अ फ्लोट नंबर, तो आंसर क्या रहेगा फिर 3.2, ऐसा है। मतलब अगर उसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, वहां पे 0 लिख देंगे, 0.0 कर देंगे। चलिए अभी स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल लेते हैं, एक्स, वाई, जेड, और इसमें कुछ स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है, str। कोई नंबर डाल दो पहले, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे डेल, ठीक है, डेल लिख दिया। फिर स्ट्रिंग लिखते हैं और कोई नंबर डालते हैं, सपोज लेट अस से 8, एंड यहाँ पे और एक नंबर डालेंगे हम लोग, दैट इज 4.3 सपोज, फ्लोट का, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबको प्रिंट कर देंगे। आपको तो पता है कि हम लोग टाइप में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, ओके। तो हम लोग काम करेंगे, सबको अपना अपना प्रिंट और टाइप लिख देंगे। यहाँ पे रहेगा वाई, यहाँ पर भी है तुम्हारा वाई, यहाँ पर है तुम्हारा जेड, और यहाँ पर भी है तुम्हारा जेड। चलिए तो प्रिंट एक्स, फिर टाइप एक्स, फिर प्रिंट वाई, टाइप वाई, प्रिंट जेड, टाइप जेड। अब इसको रन करवाना है, ओके। सो आंसर क्या रहेगा, देखो, आपका डेल प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आपका 8 को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 8, एंड 4.3 को भी उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, उसका डेटा टाइप अभी चेंज हो चुका है, दैट इज str। मतलब यू कैन सी लिटरली कि उनके डेटा टाइप्स क्या हैं। सो ये हमारा था, सपोज लेट अस से पूरा डिटेल्स रिगार्डिंग सपोज ऑल द डेटा टाइप, पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है, राइट। अब एक काम करेंगे, हमारे इसमें स्ट्रिंग्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग्स वगैरह व्हाट विल डू इज, स्ट्रिंग्स को हम लोग अभी कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में। हमने अभी खाली डेटा टाइप्स देख लिए, तो बाकी का सभी डिटेल्स जो हैं रिलेटेड टू दिस विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लाल बटन जल्दी से दबाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड लेट से बेल आइकन भी दबा दो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फॉर विद अमेजिंग लेट्स से वीडियो रिगार्डिंग पाइथन। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी। आज हमने डेटा टाइप्स देख लिए, आज अगली बार हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स के जैसा आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो,
या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप। इनमें से आपको कुछ भी चलेगा, डिवाइस जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब you don't need to go anywhere, you can learn everything from your home itself, like learn live from the comfort of your home। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर। सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन, मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेस कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं।
मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेज में उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। नाउ व्हाट इज दैट? देखो, टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट? उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो, जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स। नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो, आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट? लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच आल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360 degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल mentor get let's say one on one guidance from top educators, all for all your concerns। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको। मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance and test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक।
राइट, तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट. पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं. रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर. ये ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है. मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट, एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस. सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व. जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी, मेंटर के पास. तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व. राइट, अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं. तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है. उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. तो आपको कैसा है, एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा. एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे. मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में. राइट. Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है. सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस. अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस. देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है. 3 महीने के लिए 7,500 है. 6 महीने के लिए इट इज 10,000. 12 महीने के लिए 15,000 है. 15 महीने के लिए 18,000. 18 महीने के लिए 20,000. 24 के लिए 25,000. 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000. ये प्लस के रेट्स हैं. राइट, 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000. राइट. एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है. 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है. तो 36 कितना आ जाता है, 32,000 का. तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए. लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा. राइट. सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो. राइट, आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो. जितना दूर हो उतना अच्छा है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज. अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक. तो मैंने पहले प्लस का बताया. अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो. अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो. 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है. हाउ मच इज द रेट, 83,000. 48 लेट्स से मंथ्स का. एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000. और 36 महीने का कितना है, 32,000. और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000. तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है. इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल. मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है. लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं. So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे. आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है. तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस. अगर आपकी
इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सब सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट? तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 months and then 3 months for Creative Corner lifetime for young coders। 24 months का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सब ईसीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड एएस लाइव 10। कौन सा कोड है? एएस लाइव 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, एएस लाइव 10 को। आपको ये कहां लिखना है एएस लाइव 10? देखो एएस लाइव 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है? वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोनम के LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट? नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट? तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट? एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट्स से लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है? देखो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्बैट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट।
फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched or जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस। कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच। दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा, देखिए इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी जैसे भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17th मई टू 31st जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं। तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट। चलिए।